अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर जो आरोप लगे हैं और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं और वास्तव में ये श्रद्धालुओं के बीच में चिंता का विषय है, क्योंकि यह केवल एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ में और धर्म के साथ में खिलवाड़ है। मंदिर इस तरीके के फ्रॉड के लिए नहीं है। मंदिर के जो ट्रस्ट का गठन होता है मंदिर संचालन के लिए, व्यवस्था संचालन के लिए, वहां पर इस प्रकार के फ्रॉड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसके ऊपर जिम्मेदार हैं और जिन लोगों के ऊपर, क्योंकि छोटे छोटे लोगों पर अभी कार्रवाई हो रही है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे, किसी की आंख के नीचे इस प्रकार की चोरियां होती रहीं, फ्रॉड होता रहा लगातार और उनको पता नहीं चल पाया। तो छोटे लोगों पे कार्रवाई करके खानापूर्ति करने से काम नहीं चलने वाला है। इस पे जो बड़ी जो आसामी हैं, जो बड़े लोग हैं और जो वास्तव में इसके जिम्मेदार जिनको ठहराया जाना चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, संगठित अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। ईडी के द्वारा यह जांच होनी चाहिए कि उनकी जो संपत्तियां हैं वो पिछले 4 से 5 साल में कितने गुना बढ़ी, कहां कहां पर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने या उनके लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। वहां पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे, दामाद और सारे रिश्तेदारों को वहां पर एक तरीके से सम्मिलित कर लिया था। ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है वो कुछ 4 लोगों का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। मंदिर के पैसे से वो प्राइवेट अपना व्यवस्थाएं और चार्टर्ड प्लेन लेने की तैयारी में थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। धर्म के साथ में, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों में आक्रोश है और जो कुछ लोग व्यक्त कर दे रहे हैं, कुछ व्यक्त नहीं हो रहा है। ये धर्म के इतिहास में बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य वाला काम किया गया है। लेकिन मैं इसके आगे 2 बातें और कहना चाहूँगा। इस समय बात हो रही है कि राम मंदिर की जो व्यवस्था है, वहाँ पर सरकारी किसी व्यक्ति को, आईएएस को या सीईओ को वहाँ पे बिठाला जाए। तो मेरा कहना यह है कि यह बिल्कुल गलत होगा और इससे वहाँ की व्यवस्था और चौपट होगी और जो वहाँ का फ्रॉड है वो संगठित फ्रॉड बन जाएगा। क्योंकि भारत में जितने भी मंदिर हैं और बड़े मंदिर, चाहे साउथ के हो चाहे भारत के किसी अन्य हिस्से के हो, जहां पर सरकारी कब्जा है मंदिरों पर, जहां पर कार्यपालक, एसडीएम, सीईओ, आईएएस बैठे हुए हैं, तो वहां पर और भी अधिक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और वो ऐसा फ्रॉड है जो निकल करके बाहर नहीं आ पाता है। और वो कागजी लिखापढ़ी में इतना मजबूत फ्रॉड होता है कि आप उसकी जांच करेंगे तो वो निश्चित रूप से उस जांच में भी हो सकता है न पकड़ा जाए। अभी चाहे मंदिर में प्रसाद की मिलावट का मामला हो, चाहे मंदिर का जो सामान, घी इत्यादि का जो खरीद फरोख्त का मामला हो, तो हर जगह इस तरीके के फ्रॉड नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसको सरकार, राम मंदिर को अगर सरकारी नियंत्रण में आप ला देंगे, वहां पर एक सरकारी अधिकारी बिठाल देंगे तो फ्रॉड रुक जाएगा, बल्कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड और आस्था के साथ वो और ज्यादा खिलवाड़ होने लगेगा। पहले से ही भारत में एक तरीके की मांग उठती आई है कि जो अंग्रेजों के समय से एक व्यवस्था चली आ रही है कि मंदिरों का पैसा सरकार लूट करके और उसको अन्य कामों में और भ्रष्टाचार में और मुफ्त राशन बांटने में और फ्रीबीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी कब्जे से सभी मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसी मांग आज से नहीं, वर्षों से लगातार चली आ रही है और इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके एक हिंदू लॉ बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, भारत में हिंदू लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? और मंदिरों की जो व्यवस्था है, जितने भी ट्रस्ट बनाए गए हैं मंदिरों के द्वारा, जहां पर भी इस प्रकार के दान का पैसा आता है और जो अभी कुछ सरकारों के द्वारा गवर्न होता है और कहीं पर ट्रस्ट के द्वारा गवर्न होता है, तो इस पूरे व्यवस्था को उस हिंदू लॉ बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए, वो उसका संचालन व्यवस्थित हाथों में दिया जाए और उसका लगातार रेगुलर ऑडिट कराया जाए और उसका हर साल एक जो फाइनेंशियल जो उसका ऑडिट है वो होना चाहिए और उसका जो पैसा है
उसका जो दान का पैसा आता है, जो श्रद्धालुओं द्वारा सनातन धर्म के मंदिरों में दिया जाता है, वो धर्म के लिए ही उपयोग होना चाहिए। उस पैसे से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उसका पैसा लगाया जाए, उस पैसे को गुरुकुल खोलने में लगाया जाए, उस पैसे को मंदिर की व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से बनाने में लगाया जाए, उस पैसे से वेदों का प्रचार प्रसार किया जाए, उस पैसे से विश्वविद्यालय खोले जाएं जहां पर सनातन धर्म की बातें हों, जहां पर रिसर्चेज हों, जहां पर संस्कृत की शिक्षा दी जाए। तो जो सनातन धर्म के श्रद्धालुओं का दिया गया पैसा मंदिरों में दान के लिए आता है, वो फ्रीबीज के लिए नहीं है, वो पैसा सरकारी व्यवस्थाओं में मुफ्त का राशन बांटने के लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो और चंदे में और जो कमीशनबाजी हो, वो पैसा इसलिए नहीं है कि आप उस पैसे को सरकारी व्यवस्था में लगाएं और मंत्रियों की जेबें भरें, वो पैसा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। तो एक हिंदू लॉ बोर्ड की जो व्यवस्था है, स्थापना की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, ये उचित समय है, और उस हिंदू लॉ बोर्ड के अंतर्गत सारे मंदिरों को लाया जाना चाहिए। राम मंदिर प्रकरण की बात अगर देखें तो राम मंदिर में नवंबर 2020 में एक ऑडिट हुआ था, और उस ऑडिट में मंदिर ट्रस्ट को ये चिताया गया था, चेतावनी दी गई थी कि व्यवस्था कोई नहीं है, यहाँ सारी चीजें अव्यवस्थित हैं। लगभग 1500 लोग उस मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा अपॉइंटेड हैं, जो ऐसा मेरी जानकारी में है, लेकिन उनको कोई एक विशेष रूप से कोई काम नहीं दिया गया है, किसी का कोई जवाबदेही तय नहीं है, बस मतलब पूरी तरीके से अव्यवस्थित रूप से वहां पर एक लूट हो रही थी। तो इस लूट को रुकना चाहिए, और जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको बचाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। आज की जो व्यवस्था है, आज जो कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पे साफ साफ दिख रहा है, और ये लोगों में चर्चा का विषय है कि बड़े लोगों को जो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आईएएस को बिठालना या वहां पर सरकारी नियंत्रण में मंदिर को ले लेना, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरी चीज, हिंदू लॉ बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, और तीसरी चीज, भारत के सभी मंदिरों को उस हिंदू लॉ बोर्ड के अंतर्गत आना चाहिए। और राम मंदिर प्रकरण में जिन भी लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, कुकृत्य किया है, चोरी की है, और यदि ऐसा है, जांच में यदि पाया जाता है, तो उससे राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी लोग थे, उन सबकी प्रॉपर्टीज की जांच कराई जाए पिछले 4 से 5 साल में, और ये जांच ईडी के द्वारा कराई जाए, और उनको कठोर सजा दी जाए। संगठित अपराध का मुकदमा उन पर चलाया जाना चाहिए, और धर्म के साथ में, आस्था के साथ में, और राष्ट्र की अस्मिता के साथ में खेलने का उन पर अपराध बनता है। धन्यवाद।